हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत का भूगोल पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम जो है भारत से बड़े जो क्षेत्रफल वाले जो देश हैं, जो कर्क रेखा से मध्य से गुजरने वाले जो क्षेत्र हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे तथा प्रमुख जो चैनल या जल डमरू मंडल है, उन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कल की जो हमने वीडियो थी, पिछली जो वीडियो थी, उसमें हमने जो है भारत के जो है पड़ोसी देश, भारत का मानक समय, कर्क रेखा और क्षेत्रफल, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। तो इसमें हम देखते दोस्तों, जो भारत से जो शीर्ष बड़े 6 देश हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। कितना था दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था। तो देखते हैं दोस्तों, भारत जो है शीर्ष, मतलब जो विश्व में है, जो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, इसका जो है 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान है। इससे पहले जो सबसे बड़े जो देश है दोस्तों, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है रूस। रूस के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो कितना है, 1,70 लाख जो इसका क्षेत्रफल है। वहीं कनाडा की बात करें दोस्तों, तो कितना है, 99.84 लाख जो इसका क्षेत्रफल है, दूसरे नंबर पे। और तीसरा जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, कौन सा दोस्तों? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका है, इसका कितना है दोस्तों? 98.26 लाख है। और चौथे नंबर पे है दोस्तों चीन। चीन की बात करें दोस्तों, तो चीन कितना है, 95.96 लाख जो है चीन का क्षेत्रफल है। और 5वें नंबर पे है दोस्तों आपका ब्राजील। ब्राजील का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 85.12 लाख। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो कितना है, 76.86 लाख जो इसका क्षेत्रफल है। यह है दोस्तों जो है भारत से जो शीर्ष 6 देश हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यह रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पे आपका कौन सा आएगा दोस्तों? भारत आएगा, जिसका जो क्षेत्रफल है 32 लाख कितना है दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो ये है दोस्तों जो है भारत से शीर्ष बड़े देश। अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर है आपका, ये है आपका यहाँ पर भारत। इसमें झूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये आपको यहाँ पर भारत दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसके बाद ये चीन का क्षेत्र कितना बड़ा है, ये यहाँ पर चीन के साथ लगी इसकी सीमा। और यहाँ पर हल्का सा बीच में भूटान दिखाई दे रहा है। और यहीं पर दोस्तों ये आपका नेपाल है। और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। और ये हल्की सी सीमा जो है लद्दाख के साथ किसकी लगी है दोस्तों? अफगानिस्तान की लगी है। तो इन्हें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये है दोस्तों भारत के जो तट रेखा, यानी कि जो समुद्र तल से जो समुद्री दूरी लगी है दोस्तों, तट रेखा से लगे कौन कौन से है, ये आपका जो तट रेखा से दिख रहे हैं दोस्तों, ये सभी जो है तट रेखा से लगे हुए भारत के राज्य हैं। इन्हें भी आप अच्छे से देख लेना। ये भारत की तटीय रेखा है। और स्थल रेखा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से गुजरात का आधा हिस्सा और कहाँ तक, यहाँ तक आपका जो ये हिस्सा है, ये सब जो है स्थल रेखा के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो भारत से बड़े शीर्ष देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया है, जिसका जो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 76.46 लाख। तो ये है भारत का जो है 6ठे नंबर पे है, विश्व में जो है 6ठे नंबर है क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो बात करते हैं दोस्तों, दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा है, ये है दोस्तों ब्राजील। ब्राजील की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 85.12 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। यह जो है 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का है दोस्तों? यह 5वां सबसे बड़ा देश है। इसी आप देख सकते हैं, ये आपका ब्राजील है। और ये है दोस्तों आपका यहाँ पर कनाडा। कनाडा की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल कितना था, 99.84 लाख, यानी यह जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये आपका कनाडा हो गया। और ये है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, कौन सा है? रूस। देख सकते हैं आप किसका कितना जो इसका क्षेत्रफल है, कहाँ से कहाँ तक यह फैला हुआ है। इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो कितना है, 170.75 लाख। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 170.75 लाख जो है इसका क्षेत्रफल है। इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर चीन दिखाई दे रहा होगा। इसका जो ये है जो है कौन से नंबर पे है, यह जो है विश्व का 4थे नंबर पे सबसे बड़ा देश है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 95.96 लाख जो इसका क्षेत्रफल है। तो आप देख सकते हैं भारत इसके सामने कितना सा लग रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये म्यांमार हो गया।
और ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, आपका यहाँ पर बांग्लादेश, ये यहाँ पर म्यांमार, और ये आपका यहाँ पर दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये आपका बांग्लादेश, और ये यहाँ पर क्या है, म्यांमार है। और ये यहाँ पर जो है दोस्तों नेपाल के साथ इसकी जो सीमा लगी है, और ये हल्का सा दिख रहा है दोस्तों भूटान है। और ये जो पूरा दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये कौन सा है, पाकिस्तान। और इसके चारों ओर हल्की सी जो सीमा दिख रही है आपका अफगानिस्तान है। और ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर ये ढका हुआ है इधर तक, ये क्या है दोस्तों, आपका चीन है। चीन की सीमा कहाँ तक लगती है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसकी सीमा लगती है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपका अरब सागर है, और ये है दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है दोस्तों आपका ये जो श्रीलंका लगा है भारत से, और ये है लक्षद्वीप जो अरब सागर के दक्षिण में स्थित है, और ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन सभी को आप जो है मानचित्र में अच्छे से देख सकते हैं। तो कल बात की थी दोस्तों जो देश की जो चतुर्वेदिक जो अंतिम सीमा है, उत्तरी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पश्चिम बिंदु है और पूर्वोत्तम बिंदु है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इन्हें भी आप एक नज़र में देख सकते हैं। जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जिसका जो कितना है, जो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश में स्थित है, जो कहाँ पर दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों जो उत्तरतम बिंदु है वो कहाँ पर है, इंदिरा कौल, जो कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में स्थित है। और तीसरा जो बिंदु है दोस्तों, पश्चिम वाला जो बिंदु है वो गुहार मोती कहाँ पर है, गुजरात में। और पूर्वोत्तर जो बिंदु है दोस्तों, किबिथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये जो मेन पॉइंट है दोस्तों, मुख्य भूमि का जो मुख्य बिंदु का जो दक्षिणतम सीमा बिंदु है दोस्तों कौन सा है, कन्याकुमारी है, जो कितने पे है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें भी आपको नोट कर लेना है। सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की। तो किसने कहा दोस्तों भारत को हिंदुस्तान, ईरानियों या पारसियों ने कहा, इसे भी आप नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है कि बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था। तो जो बौद्ध काल में भारतवर्ष के लिए क्या कहा जाता था दोस्तों, जम्बू द्वीप। जो बौद्ध काल में भारत के लिए क्या कहा जाता था, जम्बू द्वीप कहा जाता था। और सर्वप्रथम जो है हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को कौन सी उपमा प्रदान की गई थी। तो कौन सी उपमा दोस्तों, इसे जो है ब्रह्मावर्त अथवा आर्यावर्त कहते हैं। जो हिमालय का उत्तरी जो भूभाग है और विंध्य पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ब्रह्मावर्त अथवा आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और इंडिया शब्द की बात करें दोस्तों, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। इंडिया शब्द सबसे पहले किसने कहा, यूनानियों ने जो है सबसे पहले, यानी जो इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति है यूनानी शब्द के इंडो से मानी जाती है। किससे मानी जाती है दोस्तों, इंडो से मानी जाती है। और रोम के जो लोग थे दोस्तों, रोमवासी, वह जो है इंडिया को क्या कहते हैं दोस्तों, वह जो है जो रोमवासी थे दोस्तों, जो रोम के लोग थे वह जो है दोस्तों, जो सिंधु नदी है हमारे, सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे दोस्तों, वह रोमवासी सिंधु नदी को वह इंडस कहते थे। और इसके जो क्षेत्र था दोस्तों, सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसे क्या कहते दोस्तों, इंडिया नाम से जाना जाता था, इंडिया। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों, यह जो यूनानी शब्द है इंडो से हुई है। और किसने कहा दोस्तों, रोमवासियों ने जो है इंडिया शब्द कहा है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है अच्छे से। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जो भारत शब्द है, भारत शब्द, इसका जो सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। तो भारत का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों किसमें मिलता है, सबसे पहले पुराणों में मिलता है। तो वायु पुराण में लिखा गया दोस्तों, जो दुष्यंत का जो पुत्र था भरत, दुष्यंत का पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, भरत था। उसी के नाम पर जो है अपने देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा है। यह किस पुराण में लिखा गया दोस्तों, वायु पुराण में लिखा गया है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे जम्बू द्वीप नाम से जाना जाता है। और जो सबसे पहले जो ईरानियों ने दोस्तों, उन्हें जो है पारसियों ने जो है भारत को क्या नाम दिया, भारत को किस नाम से, हिंदुस्तान की संज्ञा दी। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो कल हमने चर्चा की थी दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर ली थी। और बात करते हैं दोस्तों, जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा है, और शीर्ष जो क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये है दोस्तों, जो क्षेत्रफल के अनुसार जो 5 राज्य है भारत के, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के राज्य है कौन सा दोस्तों, भारत का राजस्थान है। जिसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है दोस्तों, कितना है इसका क्षेत्रफल, 34 22 39,
यानी कि 34,22,039 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। 34 लाख नहीं होगा दोस्तों, 3,42,239 जो है इसका क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 3,82,252 इसका क्षेत्रफल है। और महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। 77 लाख होगा, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो कितना है, 2,40,928 जो है इसका क्षेत्रफल है। और गुजरात की बात करें दोस्तों, 5वें नंबर पर गुजरात है। इसका कितना है, 1,96,244 जो है इसका क्षेत्रफल है। और जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद जो है गुजरात जो है 5वें नंबर पे स्थित है। वहीं अगर हम शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिलों की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों कौन सा है, कच्छ है। कौन सा है, कच्छ, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 45,552 जो है इसका क्षेत्रफल है। और दूसरा है दोस्तों लेह। लेह का कितना है दोस्तों, 45,110 जो है इसका क्षेत्रफल है। और तीसरा है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर का कितना है दोस्तों, 38,401 जो इसका क्षेत्रफल है। और चौथे नंबर पे है बीकानेर। बीकानेर का कितना है दोस्तों, 3,248। और बाड़ामेर की बात करें दोस्तों तो इसका कितना है, 2,000। जो बीकानेर का है दोस्तों उसका जो क्षेत्रफल है 30,248 है, 3,000 नहीं होगा। और बाड़मेर का जो क्षेत्रफल दोस्तों 28,387 जो है इसका क्षेत्रफल है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। जो कच्छ कहाँ है दोस्तों आपका, कच्छ कहाँ है, गुजरात। और लेह कहाँ है दोस्तों, लेह है दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका लद्दाख में स्थित है, यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और कच्छ कहाँ है दोस्तों आपका, ये गुजरात में स्थित है। और जैसलमेर की बात करें तो लेह है दोस्तों यहाँ पर है, मानचित्र में आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पर आपका कहीं पे आसपास लेह, यहाँ पे जो आपका लेह है। वहीं अगर हम जैसलमेर की बात करें दोस्तों तो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। और जो बाड़मेर है दोस्तों, जो बाड़मेर है वो भी आपका राजस्थान में स्थित है। वो कहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो है वह स्थित है। यहाँ पर जो दोस्तों आपका बाड़मेर स्थित है। वहीं अगर हम कच्छ की बात करें दोस्तों तो कच्छ कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ जो आपका दोस्तों गुजरात में स्थित है, कहीं यहाँ पर जो है आपका कच्छ स्थित है। और बीकानेर की बात करें दोस्तों तो बीकानेर भी कहाँ पर है दोस्तों आपका, यहाँ पर स्थित है। यानी कि जो आपका जो बीकानेर हो गया, ये बीकानेर हो गया दोस्तों, यह कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों जो आपका कच्छ हो गया है वो कहाँ पर है, गुजरात, वो आपका गुजरात में है। लेह जो है दोस्तों कहाँ पे आपका, लद्दाख में है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, यह दोस्तों तीनों जनपद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो ये तीनों कहाँ पर है दोस्तों आपका, राजस्थान में स्थित है। तो कुछ इसमें मेन पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से कुछ मेन पॉइंट है जिसको आप जो है नोट कर लेना है कि सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, आपका राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम सबसे छोटा राज्य की बात करें दोस्तों तो कौन सा है, गोवा है, जिसका कितना है 3,07,002 वर्ग किलोमीटर जो है सबसे छोटा है। और वर्तमान में जो दोस्तों सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य है कौन सा है, लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 1,69,421 यानी कि 1,69,421 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगर हम वर्तमान में सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप है, जिसका जो क्षेत्रफल कितना है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है। इसका कितना क्षेत्रफल बताया दोस्तों हमने, 45,652। वहीं सबसे छोटा जिला की बात करें दोस्तों कौन सा है, माहे, जो कहाँ पर है, पांडिचेरी में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर है। इन सभी जो पॉइंट है, की पॉइंट है, इन सभी को आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 28 राज्य हैं। पहले कितने थे, 29 थे, अब कितने हैं वर्तमान में, 28 राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर जो दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसलिए हमारे राज्यों की संख्या टोटल कितनी है, 28 राज्य हैं। कल हमने दोस्तों जो बात की थी दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जो राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो देख लेते हैं दोस्तों किस किस की सीमा जो है कितनों के साथ लगती है, यानी कि एक से अधिक जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं कितनों के साथ जो है इनकी सीमा लगती है। वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भी लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी लगती है और चीन के साथ भी लगती है। जो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा जो है 3 देश के साथ लगती है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा आता है दोस्तों आपका मिजोरम। मिजोरम की सीमा की बात करें दोस्तों तो इसकी जो है 2 देशों के साथ लगती है, कौन कौन से, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तीसरा आपका आता है दोस्तों असम। असम की जो सीमा लगती है बांग्लादेश और भूटान के
के साथ लगती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और चौथा है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो सीमा है 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से? चीन, म्यांमार और भूटान। और पांचवा है दोस्तों आपका उत्तराखंड। इसकी जो सीमा लगती है दोस्तों मात्र 2 देशों के साथ लगती है। कौन सा? चीन और नेपाल। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो इसकी किसके साथ लगती है? इसकी जो है 3 देशों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। वहीं सिक्किम की बात करें दोस्तों तो सिक्किम की जो है 3 देशों के साथ सीमा लगती है। नेपाल, चीन और भूटान। आप जो है दोस्तों मैप के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। यह है दोस्तों आपका मैप। तो लद्दाख की हमने बात की थी दोस्तों, कितनों के साथ लगती है? 3 के साथ लगती है। तो यह दोस्तों सबसे पहले ये है अफगानिस्तान। ये आपका हो गया दोस्तों अफगानिस्तान। इसकी जो हल्की सी सीमा है दोस्तों लद्दाख के साथ यहाँ से जुड़ी हुई है। और ये आगे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आ गया? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की सीमा है दोस्तों वो भी यहाँ पर हल्की सी लद्दाख के साथ लगी हुई है। यानी कि एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा यहाँ पर जो है दोस्तों चीन की सीमा, यानी कि ये हो गया दोस्तों लद्दाख के साथ। और बात करते हैं दोस्तों जो नेपाल, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसकी जो है चीन के साथ लगती है। उत्तराखंड आपका ये है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो इसकी सीमा लगती है दोस्तों ये है नेपाल और ये है आपका यहाँ पर चीन के साथ जो है दोस्तों इसकी सीमा लगती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों असम की जो सीमा लगती है दोस्तों, असम ये है आपका दोस्तों असम की जो ये हल्की सी जो यहाँ से सीमा दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, अगर हम यहाँ से हल्की सी सीमा की बात करें, ये है हल्की सी सीमा कहाँ से लग रही है दोस्तों? ये यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। और ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर जो हल्का सा ये बीच में दिखाई दे रहा है इसकी सीमा भूटान के साथ भी लग रही है। तो कितनों के साथ लग रही है दोस्तों? असम की जो सीमा लग रही है ये आपका जो मध्य में दिख रहा है ये आपका क्या हो गया दोस्तों? असम में भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है इसकी सीमा लग रही है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों इसकी जो सीमा लग रही है किसके साथ लग रही है? ये है आपका यहाँ पर क्या है? ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा लग रही है ये है आपका यहाँ पर चीन। और दूसरा किसके साथ लग रही है दोस्तों? दूसरी जो इसकी जो सीमा लगती है दोस्तों किसके साथ लगती है? ये है दोस्तों आपका यहाँ से लेकर जो ये शुरू होता है म्यांमार और ये लगता है दोस्तों आपका हल्का सा यहाँ पर भूटान। यानी कि इसकी जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा लगती है। तो इन्हें भी आपको दोस्तों नोट कर लेना है। तो बात करते हैं दोस्तों जो मणिपुर की है, मणिपुर की कितनों के साथ लगती है? मणिपुर की कितना के साथ लगती है दोस्तों? 1 के साथ लगती है। कौन सा? यहाँ पर म्यांमार के साथ लगती है। तो ये है दोस्तों आपका जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। ये जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों इसकी जो सीमा दिखाई दे रही होगी आपको दोस्तों, ये जो हल्की से जो ऊपर इस प्रकार से लाइन जा रही है ये आपका यहाँ से जो है नेपाल के साथ टच है और यहाँ पे दोस्तों जो है हल्की सी जो इसकी लाइन है भूटान के साथ टच है। तो जो पश्चिम बंगाल की है दोस्तों किसके साथ लगती है? और ये आपका दोस्तों यहाँ पर जो हो गया बांग्लादेश है। तो इसकी जो है 3 देशों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन सी? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। तो बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। अगर हम बात करें तो सिक्किम आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है दोस्तों आपका सिक्किम जो हल्का सा मध्य में दिख रहा है दोस्तों, ये है सिक्किम। आप देख सकते हैं जूम करके। इसकी जो सीमा है दोस्तों कितनों के साथ लग रही है? इसकी जो है 3 देशों के साथ सीमा लगती है। ये आपका यहाँ से दिख गया दोस्तों हल्का सा, ये आपका भूटान हो गया। ये हल्का सा दोस्तों यहाँ से आपका जो ये हो गया ये भूटान है, ये भूटान हो गया दोस्तों। ये जो है आपका सिक्किम है और ये जो इससे हल्की सी जो सीमा लग रही है किसकी लग रही है दोस्तों? भूटान से लग रही है। वहीं बात करें दोस्तों जो इसकी सिक्किम की सीमा है दोस्तों ये यहाँ पर किसके साथ भी लग रही है? नेपाल के साथ भी टच हो रहा है दोस्तों। और ये है दोस्तों चीन तिब्बत के साथ तो जो है इसकी पूरी सीमा लग रही है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में राज्यवार सीमा विभाजन, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं और कौन से राज्य की जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और कुल सीमा कितनी लगती है, ये तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। इसमें हम देखेंगे कौन सा राज्य लगता है और इसकी सीमा कुल कितनी लगती है। जो भारत और पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो इसकी जो कुल सीमा लगती है कितनी लगती है, यानी कि 3323 वर्ग किलोमीटर, 3323 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है दोस्तों किसकी लगती है? केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे ज़्यादा उसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। कितनी लगती है दोस्तों? 1225 किलोमीटर की सीमा लगती है। दूसरे नंबर पे जो राज्य लगता है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जो राज्यों की सीमा लगती है वो है राजस्थान। इसकी सीमा लगती है दोस्तों 1070 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे है पंजाब की कितनी लगती है दोस्तों? 553 किलोमीटर। और चौथा है गुजरात, यानी कि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की। अगर राज्यों की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है राजस्थान की लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है राज्यों में? गुजरात की लगती है 558 किलोमीटर। तो इन सभी को दोस्तों आप जो है नोट कर लेना है। अगर आपने मैप के माध्यम से देखना है तो मैप के माध्यम से भी आप
इसे देख सकते हैं। ये है हमारा मैप, भारत का मैप। तो ये है पाकिस्तान के साथ, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ये है आपका पाकिस्तान। तो ये सभी दोस्तों आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये यहाँ पर पाकिस्तान। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, इसके साथ जो है कितनी लगती है, 1225 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये है दोस्तों पंजाब, और ये है राजस्थान, और ये है आपका गुजरात। तो कितने के साथ लगती है दोस्तों, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और आपका यहाँ पर कौन सा है, जम्मू कश्मीर। इन सभी के साथ जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो अगला है हमारा दोस्तों, अगर भारत नेपाल की बात करें दोस्तों, भारत नेपाल के राज्यवार सीमा विभाजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत की नेपाल के साथ किसकी लगती है, किस राज्य की लगती है, बिहार की लगती है। किसकी लगती है दोस्तों, बिहार की लगती है। तो बिहार की सीमा कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 729 किलोमीटर लगती है। दूसरे नंबर पर लगती है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, कितनी लगती है, 560 किलोमीटर। उत्तराखंड की कितनी लगती है, 263 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो कितनी लगती है दोस्तों, 100। और सबसे कम लगती है सिक्किम की, सिक्किम की कितनी लगती है, मात्र 99 किलोमीटर सीमा लगती है। जो टोटल जो सीमा लगती है भारत की नेपाल के साथ कितनी लगती है दोस्तों, 1751 किलोमीटर लगती है। तो इन्हें भी आपको नोट कर लेना है। सबसे ज़्यादा लगती है बिहार की और सबसे कम लगती है सिक्किम की। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 263 किलोमीटर लगती है, यानी कि तीसरे नंबर पे लगती है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो आप मैप के माध्यम से भी दोस्तों जो है इसे देख सकते हैं। ये है यहाँ पर नेपाल। नेपाल के साथ जो सीमा लगती है कौन कौन सी लगती है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, ये है बिहार, बिहार की जो सीमा है सबसे ज़्यादा लगती है। और ये है दोस्तों आपका सिक्किम। तो कितनों की लगती है दोस्तों, और ये आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, तो यह है दोस्तों जो हल्की सी जो सीमा जा रही है दोस्तों, यूँ जो ये सीमा जा रही है किसकी है, पश्चिम बंगाल की भी इसके साथ लगती है। तो कितने की लगती है दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ किसकी लगती है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ मात्र एक की लगती है। एक जो है केंद्र शासित प्रदेश किसकी लगती है, लद्दाख की लगती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो कितनी लगती है दोस्तों, लद्दाख की 106 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ लगती है। वहीं अगर हम चीन की बात करें दोस्तों, चीन, तो चीन के साथ किसकी लगती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश किससे लगती है, लद्दाख से लगती है। चीन की सीमा भी सबसे ज़्यादा किससे लगती है दोस्तों, लद्दाख से लगती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो वहीं अगर हम चीन की बात करें दोस्तों, ये है चीन, इसे हम जूम कर लेते हैं। तो चीन के साथ कितनों की सीमा लगती है दोस्तों, इसे अभी आप अच्छे से देख लेना है। ये है दोस्तों चीन, चीन के साथ जो लगती है लद्दाख की लगती है। लद्दाख आ गया आपका यहाँ पर, और ये आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, ये आपका उत्तराखंड आ गया, और ये आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, सिक्किम, और यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो कितनों की लगती है, एक तो हो गया। राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4, 4 राज्यों की सीमा लगती है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि लद्दाख, इसकी सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है दोस्तों लद्दाख की लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल सीमा लगती है दोस्तों चीन के साथ कितनी, 3488 किलोमीटर की जो है सीमा लगती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला है दोस्तों, अगर हम भारत और बांग्लादेश की बात करें, भारत के साथ कितनी लगती है दोस्तों, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की, 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से, ये है आपका मेघालय, दूसरा आपका कौन सा दोस्तों, त्रिपुरा, तीसरा आपका दोस्तों मिजोरम, और चौथा आपका दोस्तों ये यहाँ पर आपका असम, और ये है दोस्तों आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इसकी जो सीमा है 5 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ किसकी लगती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की लगती है। कितनी लगती है, 2217 किलोमीटर जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पर किसकी लगती है दोस्तों, त्रिपुरा की लगती है। तो इन्हें भी आपको नोट कर लेना है। और बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, इसकी जो सीमा लगती है भारत के साथ कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत के साथ किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा। तो भारत और म्यांमार की बात करें दोस्तों, ये है आपका म्यांमार वर्मा। इसकी अगर बात करें, म्यांमार वर्मा की बात करें दोस्तों, तो इसके साथ कौन से लगते हैं, भारत के कितने राज्य लगते हैं, 4 राज्य लगते हैं। ये है दोस्तों मिजोरम, और ये है आपका मणिपुर, ये है आपका नागालैंड, और ये है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। वहीं अगर म्यांमार के साथ बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, 520 किलोमीटर लगती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर किसकी लगती है,
मिजोरम किसकी लगती है दोस्तों? मिजोरम की लगती है। मिजोरम की कितनी लगती है दोस्तों? 510 किलोमीटर लगती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और म्यांमार की सीमा की बात करें दोस्तों, तो भारत के साथ जो म्यांमार की सीमा लगती है कितनी लगती है टोटल? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत के साथ म्यांमार की लगती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और एक की पॉइंट है दोस्तों जिसको आपने नोट करना है। तो ये कुछ की पॉइंट है दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच में। जो म्यांमार का जो आराकोनायोमा पर्वत है, कौन सा है? आराकोनायोमा पर्वत, वह जो है भारत तथा म्यांमार के मध्य लंबी सीमा का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भारत और म्यांमार के मध्य जो लंबी सीमा का जो निर्धारण करती है दोस्तों, कौन सा पर्वत करती है? आराकोनायोमा पर्वत, जो किसका है? म्यांमार का आराकोनायोमा पर्वत। और दूसरे पॉइंट है दोस्तों, हमारा जो की पॉइंट है कि दोनों देश के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य जो दोस्तों सीमा का निर्धारण 1826 के यांडबू संधि के आधार पर हुई थी। किसके संधि पे आधार पर हुई थी दोस्तों? यांडबू संधि के आधार पर हुई थी। और जो रेखा निर्धारण दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच में जो सही निर्धारण हुआ, सीमा का निर्धारण हुआ, कब हुआ? सही निर्धारण हुआ 10 मार्च 1967 में हुआ था। तो सबसे पहले जो सीमा निर्धारण किया गया 1826 में यांडबू संधि के तहत जो है सीमा निर्धारण किया गया था। लेकिन यह निर्धारण सही नहीं था। जो अच्छी तरह से सही रूप से जो निर्धारण किया था दोस्तों 10 मार्च 1967 में किया था। इसे भी आपको नोट कर लेना है। ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का सही निर्धारण किया गया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों भारत और भूटान की। भारत और भूटान की बात करें दोस्तों तो कितने लगते हैं इसके साथ? इसके साथ जो हमारे 4 राज्य लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है दोस्तों किसकी लगती है? असम की लगती है। कितनी लगती है? 267 किलोमीटर की जो है सीमा लगती है। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। इसकी कितनी लगती है? 217 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें दोस्तों तो किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है। इसकी कितनी लगती है? 183 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर लगती है दोस्तों सिक्किम की लगती है। इसकी जो सीमा लगती है दोस्तों कितनी लगती है? 32 किलोमीटर, यानी कि मात्र 32 किलोमीटर की जो सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा असम की लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। किसके साथ? भूटान के साथ। और जो भूटान की जो कुल सीमा लगती है भारत के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 699 किलोमीटर की जो है सीमा लगती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है अच्छे से। तो यह है दोस्तों भूटान। भूटान को भी आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। भूटान के साथ किस किसकी सीमा लगती है दोस्तों? यह है सिक्किम की, और ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, और ये दोस्तों असम की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भूटान के साथ। ये हल्का सा लग रहा है यहाँ पे, ये लग रही है दोस्तों असम की जो सीमा लग रही है। और किसकी लग रही है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की यहाँ से जो ये सीमा लग रही है। तो इन्हें भी आपको नोट कर लेना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कल जो हमने वीडियो में कवर किया था दोस्तों, यानी कि कर्क रेखा भारत के जो है मध्य से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। तो बात करते हैं दोस्तों जो कर्क रेखा के जो मध्य जो स्थित जो निकटतम शहर है उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से शहर है दोस्तों जो कर्क रेखा के मध्य में स्थित है? तो कौन कौन से है इसे आपको नोट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि यह जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, तो कौन कौन से है? भोपाल शहर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, 23 डिग्री 25 मिनट अक्षांश में स्थित है। अक्षांश का विस्तार दोस्तों आप याद कर भी सकते हैं, अगर आपको अच्छे से अपने तैयारी रखनी है, नॉलेज के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। वैसे तो इतना डीप तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, पर फिर भी आपको है माइंड अगर रखना है अपने माइंड में तो आप याद कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर की बात करें दोस्तों तो जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा जो शहर है उज्जैन है कर्क रेखा के मध्य में, तो उज्जैन भी कहाँ है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात करें दोस्तों तो रांची। रांची कहाँ है दोस्तों? रांची जो है झारखंड में है। और तो पांचवा है दोस्तों गांधीनगर। कल हमने बात की दोस्तों, कल हमने जो मैप के माध्यम से भी दिखाया था, तो कहाँ पर ये गुजरात में है। और आइजोल, आइजोल भी कहाँ है दोस्तों? मिजोरम में है, जो कहाँ है? कर्क रेखा के मध्य में स्थित है, यानी कि कर्क रेखा के पास स्थित है। वहीं बात करें दोस्तों अगरतला। अगरतला कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, यह भी कहाँ है दोस्तों? कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो दोस्तों कोलकाता है वो कहाँ कर है? वो भी जो हमारे कर्क रेखा के निकट स्थित है। और रायपुर की बात करें दोस्तों, रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ है, यह भी जो है कर्क रेखा के निकट स्थित है। और जोधपुर की बात करें दोस्तों तो जोधपुर जो है राजस्थान में है, यह भी कहाँ है दोस्तों? कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर है। इन सभी के बारे में आप अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब बात करते हैं जो मानक समय रेखा की बात करें दोस्तों तो इसके जो निकट प्रमुख शहरों की स्थिति अगर हम बात करें, इसमें जो है दोस्तों जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। तो जो मानक समय जो रेखा है दोस्तों
इसके समीप कौन कौन से नगर है, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रीवा हो गया दोस्तों, और सागर हो गया, उज्जैन हो गया, होशंगाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया और बंगलोर। ये सभी कहाँ पर है दोस्तों, एसटी यानी कि मानक समय रेखा के मध्य में स्थित प्रमुख शहर हैं। इन्हें भी आपको जो दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो प्रमुख चैनल और या जल डमरू मध्य है, एक दृष्टि में हम इन्हें कवर करते हुए चलती है, यानी कि विभाजित स्थल खंड, और एक साइड है दोस्तों आपका चैनल या जिसे हम खाड़ी या स्टेट भी कहते हैं। तो जो मालदीव और मिनिकॉय भारत के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है। यह चैनल भी जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों आपका मालदीव और मिनिकॉय भारत के मध्य स्थित है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य दोस्तों 9 डिग्री चैनल स्थित है। इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में दोस्तों 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो इसे भी आपको, यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। और सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य दोस्तों ग्रैंड चैनल स्थित है। कौन सा चैनल है दोस्तों, ग्रैंड चैनल है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में दोस्तों पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीनगर नहीं, श्रीलंका के मध्य स्थित है। वही अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा है, डंकन पास। जी हाँ दोस्तों, जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। और कोको द्वीप कहाँ पर है दोस्तों, म्यांमार में है। और उत्तरी अंडमान के मध्य में कौन सा है, कौन सी लाइन है, कौन सा स्टेट है, कौन सा चैनल है, कोको स्ट्रेट चैनल है। जो कोको स्ट्रेट जो चैनल है दोस्तों, वो जो है कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य की बात करें दोस्तों तो पाक खाड़ी है। पाक स्ट्रेट भी है, पाक खाड़ी जो कहाँ पर है दोस्तों, यह जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। डबल बार आ गया, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मध्य कौन सा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है दोस्तों लक्षद्वीप सागर। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और नोट में यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट दिया है कि सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, यानी कि जो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, कौन सी परियोजना जोड़ती है दोस्तों, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है। इसे भी आपको दोस्तों क्या करना है, नोट कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों हमने अच्छे से जो है भारत के बारे में जो है, जो भी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, जितना क्षेत्रफल है, सभी के बारे में, उनकी लंबाई, विस्तार, सब के बारे में जो है डिटेल में चर्चा की है। और साथ में जो है मानचित्र के आधार पर जो हमने इसके बारे में चर्चा की है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम भारत की जनसंख्या के बारे में कवर करेंगे। और जो मेन पॉइंट होंगे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, जो इस प्रकार के जो 3-4 होंगे दोस्तों, हम जो है उस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।